Are you able to hear me? Okay. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Namaste everyone. Today we're going to see verse number 125 and verse number 126. So here's verse number 125. It is the story of Koka the huntsman. So एक बार एक शिकारी था, वो शिकार करने जा रहा था, तो उसको एक भिक्खु दिखते हैं। तो इस भिक्खु को देख के वो सोचते हैं कि ये तो अपशकुन है, पर वो अपनी शिकार के लिए आगे चले जाते हैं अपने ट्रेन कुत्तों के साथ, और भिक्षु भिक्षाटन के लिए विलेज में चले जाते हैं। कोइंसिडेंटली ये होता है कि वो जो शिकारी है उस दिन उसको कुछ भी शिकार नहीं मिलती है, तो वो बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो जब वापस जंगल से वापस आते रहता है तो उसको वही भिक्खु दिखते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा एंगर आ जाता है, बिकॉज वो सोचता है कि ये मेरे को दिखे थे और ये अपशकुन है और इनकी वजह से ही मुझे आज शिकार नहीं मिली। तो वो सोचते हैं कि मैं आज ये भिक्षु की ही शिकार करूंगा, आई विल किल द मॉन्क। तो वो अपने कुत्तों को उधर सिग्नल करके उस पे छोड़ देते हैं। तो भिक्षु जब ये देखते हैं कि वो कुत्ते उनके तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक पेड़ उनको दिखता है और पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो वो शिकारी वहां पे आता है और मॉन्क को इट टेक्स स्टिक्स एंड उनको पोक करने लगता है। तो भिक्षु उनको बोलते हैं कि भाई ये बुरा काम है, ऐसा मत करो, बट वो शिकारी सुनता नहीं है। और इसी फाइट में क्या होता है कि उनका जो आउटर रोब है भिक्षु का, वो शिकारी पे गिर जाता है। तो वो जो कुत्ते होते हैं वो सोचते हैं कि ये शायद भिक्षु ने जंप कर लिया ट्री से, तो वो शिकारी पे ही अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं। और फिर जब वो मर जाता है और कुत्तों को रियलाइज होता है कि अरे हमने तो अपने मालिक की शिकार कर दी, सो दे जस्ट रैन आउट इन द जंगल। बट जो भिक्षु थे उनको बहुत ज्यादा इससे डिस्ट्रेस हुआ था। तो उनको लगा था कि मेरी वजह से ये जो शिकारी है उसकी जान चली गई। तो वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं इसी डाउट के साथ कि शायद मेरी लैक ऑफ माइंडफुलनेस की वजह से मेरा आउटर रूप गिर गया और उसकी वजह से ही शिकारी की मौत हो गई। तब भगवान बुद्ध उनको समझाते हुए ये वर्स बोलते हैं। यो अपदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति सुधस्स पोषस्स अनंगनस्स तमेव बालं पच्चेति पापं सुखुमो रजो पटिवातवंखितो। Acharya Buddha Gita's translation is like finders thrown against the wind, evil falls back upon that fool who offends an inoffensive, pure and guiltless man. On a similar tone, Ajahn Munindo's translation is, if you intentionally harm an innocent person, someone who is pure and blameless, the harm will come back to you, like finders thrown into the wind. इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो है
कि जो निरपराध निर्मल दोष रहित व्यक्ति पर दोषारोपण करता है उस दोष लगवाने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे पवन की उल्टी दिशा में फेंकी गई सूक्ष्म रज फेंकने वाले पर ही आ गिरती है। So these are the simple verses. वैभव, Yes. वो अपना हिंदी ट्रांसलेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। एक चीज के ऊपर मुझे थोड़ा विचार ये आ रहा है कि पाप की जगह पे कहीं कुछ और हम कर नहीं सकते हैं, कि इसका मतलब तो बनता है ना कि जो भी इस तरह से किसी के ऊपर गलत तरह से ब्लेम करता है, दोष देता है, तो वो चीज आपके ऊपर वापस रिबाउंड होती है। यही कहना चाहते हैं ना? Yeah. क्योंकि पाप इज अ नेबुलस वर्ड अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। और इस वजह से जो कार्य करते हैं, कार्य अगर गलत है तो, और गलत इंटेंशन से भी करते हैं, तो हमारे ऊपर ही वो वापिस आता है। आई सपोज दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो इसलिए मेरा सजेशन है, आई डू नॉट नो हाउ अदर्स लुक एट इट, बट दैट्स हाउ आई लुक एट इट। आई थॉट आई वुड एक्सप्रेस माय डिफरेंस। थैंक यू वैभव। Yes. Thank you, ma'am. Yes, पाप थोड़ा सा it's yes strong word, but वो actually the Pali has पाप है ना, तो उसमें हमें we can see it, it's there in the third line में है वो actually वहाँ पर। और it is also sometimes that we are conditioned in a certain way to receive certain words. So जैसी अभी definition बताई ना पाप की, that's exactly what it means. That if I hold negative intention, तो उसकी negativity मेरे पर आती है। That's exactly what it is. अब ये हो सकता है कि हमने modern times में उसका अलग एक कुछ प्रचलन बना लिया है। That's okay. We can help ourselves correct that, क्योंकि जो उसको कोई अगर I don't think राजेंद्र जी हैं, but otherwise उसका हिंदी का जो exact मतलब है वो हम देख सकते हैं। And I'm pretty sure it will be in line with this. See, the same way पुण्य हम use करते हैं, और many of us, myself included, can have a lot of difficulty with that. But धीरे धीरे जब हम across sutras देखने लगते हैं इसका क्या मतलब है, तो it becomes quite clear that it has to do with intention and then the fruits of intention. So पाप उसका एक, as far as I understand, it's a flip of that thing. So just because we are conditioned to receive certain words in certain ways, we can help ourselves see, oh, this is my sanya, and not necessarily then get carried away. I mean, I think that's what happens with us with so many things, isn't it? हम देवों की बात करते हैं, we can see how difficult it is for us to receive जो सुत्तों में references हैं realms वगैरह के, कितनी मुश्किल होती है हमें. But that doesn't change the fact that it seems that the Buddha has taught like that. So ये हमारे लिए मौका है actually. That's how I would suggest we all look at various things that sit with us in ways that are not so comfortable. Teachings में सब बहुत आता है. Yeah, thank you so much. I understand this. I mean, is Rajinder ji there? उसको आप Vaibhav, can you check? Is he there? I would like to see. Or Surendra ji, anybody who has a better grasp of Hindi. हाँ विशाल, आप जरा समझाओगे क्या है आपका कहना? अगर आप बताओगे ना तो मदद होती है थोड़ी समझने में, है ना? I think that, as I understand it, whenever the Buddha talked about these different, he used these different words.
they're more about mental qualities and not so much about retribution as people often think, or something nebulous that flows out into the world. Just like we've talked about karma, karma is, or karma is a mental quality. It's a mental conditioning. It's based on intention. In the same way, the psychological and karmically active part of this whole process is all in the mind. And so papam or punya is a mental sort of quality, and that's why the Vajrayana say that the point of a spiritual life is to gather virtues, and virtues and wisdom are the only thing that continues in other lives, if there's going to be more lives, because these are mental qualities that go with the mind or the consciousness. So if we think of it like that, then maybe the nebulousness of it is less, and it's more of something that's very personal and intimate because it's imprinted in your mind stream. So I don't know if that helps, but that's sort of how I understand it. Yeah, I understand from what Deji said and what you have explained. Yeah, but I would further expand, Vishal, that it is not just mental qualities, but then those mental qualities get expressed into actions as well. The behaviors and actions. Yes, that's right. So, karma can be, karma's intention. So it can be verbal intention, it can be physical intention, or it can be mental. And the Buddha talked about it. Out of these, the most deep or the difficult one is actually the karma created by the mind itself, irrespective of whether it's physically manifest in an action or words. But yes, I obviously agree that the mental quality becomes a habit, and then that's manifest either as speech or action, or not, or it could just be a deep sort of mental positive or negative state. But I mean, they're all three are essentially part of that whole karma, and the Buddha in a couple of suttas has talked about the importance of the mental component of this of karma as being the paramount one. I forget the name of the suttas where he describes. It's in the Majjhima Nikaya. He compares what would be the consequence if a person was to go out and kill people on both sides of the Ganges River, but he could only kill a certain number of people because it's not possible to kill so many. But then he talks about, but what about विशाल जी आप भूल से मैंने नहीं हो गया. Oh, I guess I was muted. I'm sorry, I didn't realize I was muted. Anyway, I was just saying that there's suttas in which the Buddha has compared, the severity of mental karma, the karma that has not yet manifested as a verbal or physical action, as actually being of paramount significance. Because somebody could aspire to kill people, many people, but is just not able to. So that doesn't mean that so he's trying to explain how, yes, physical karma is important, as is the verbal, but the mental is actually, in the Buddha's dispensation, is really the most important. That's how I understand it, but I could be wrong. Thank you, Vishal. Thanks. Thank you. एक मुझे ख्याल और ये आता है, हमारी आजकल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं ना कि सो एंड सो करोगे तो पाप लगेगा. तो वो जो लगेगा शब्द है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अलौकिक शक्ति आपको पाप लगाएगी. वो जैसा विशाल ने समझाया, वो एक्चुअली एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी रिस्पेक्टफुल
जगह का, पर्सन का अनादर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ना, हाइपोथेटिकली, तो ऐसा कहा जाता है ना, सो एंड सो करोगे तो पाप लगेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, कि मेरे मन में एक अनहोलसम परिस्थिति खड़ी हुई है ना, और प्रिंसिपली ये होगा कि दैट इज व्हाट विल बिकम द sort of state of my mind, और ये संभावना कि वो स्टेट परसिस्ट करे या उस परिस्थिति में वो स्टेट दोबारा से उत्पन्न हो जाए. तो वो लगने की बात तो भाषा की बात है, पर वो मुख्य रूप से जैसे जिस तरह के हमारे इंटेंशंस हैं उसी तरह की स्थितियां बनती चलती हैं, मन में भी और बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से भी, है ना. तो एक तरीका उसको समझने का ये है, एक तरीका भाषा को बदलने का शायद ये हो सकता है कि अगर कुछ अनहोलसम करेंगे खास करके मन में, तो पाप की स्थिति उत्पन्न होगी, है ना, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि वो इम्पर्सनल प्रोसेस है एक्चुअली, उसको कोई कर नहीं रहा है. सो उसमें भाषा का भी काफी है, और खैर ऑब्वियसली हमारी कल्चरल कंडीशनिंग तो है ही उसमें. थैंक यू. Thank you. So, these are few reflections. One is from Yutadhamma Bhikkhu from his talk on this Dhammapada. So he's saying, I'm directly going to Hindi English kind of translation. So the English screen पे रहेगा. In sub, what's important for our practice is, as with all of these stories, all of these sorts of stories, the consequences. No question, there are consequences to our evil deeds and our good deeds. I think that's exemplified here. If you are a good person, you don't deserve to be harmed. It's harder for people to harm you, and it's harder for people to want to hurt you. इन सब स्टोरीज में हमारी प्रैक्टिस के लिए क्या है, तो वो है परिणाम. इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का एक फल होता है. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको हानि पहुंचाना मुश्किल है, बल्कि ऐसी इच्छा करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है. I will also read Ajahn Munindo's translation, and we can open up for discussion. To grow up surrounded by people who show us good example of what is wholesome and what is not is a great blessings. ये एक blessings है, आशीर्वाद है कि ऐसे लोगों के बीच में पलना बढ़ना जो हमें सही और गलत का एक अच्छा उदाहरण देते हैं. And one of the most important lesson that they could teach us is that what we get back from life is determined by what we put into it. और सबसे important lesson जो वो हमें सिखाते हैं वह ये है कि हमें लाइफ से वही मिलता है जो हम उसमें बोते हैं. Even if we are not blessed by carers who were completely wise and skillful, it is never too late to teach ourselves. We can always develop more mindfulness, restraint, and wise reflection. अगर हमें ऐसे देखभाल करने वाले नहीं भी मिले हो जो कि बुद्धिमान और निपुण है, हमें अपने आप को सिखाने के लिए कभी देरी नहीं होती. हम हमेशा सती, संयम और वाइज रिफ्लेक्शंस डेवलप कर सकते हैं. Those who fail to learn this basic lesson fall prey to myriad forms of delusion.
जो ये बेसिक लेसन नहीं सीख पाते हैं वो डिल्यूजन या मोह में फंस जाते हैं. For example, they don't see how when they mistreat others, they mistreat themselves too. It is pitiable to observe when those in a position of influence misuse their power, creating more suffering instead of generating causes for increased well-being. ये देखना दयनीय है कि जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं और दुख को बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्होंने लोगों के वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए कारणों को, कॉजेस को तैयार करना चाहिए. सो अगर आपका कोई विचार हो इस पे, सो प्लीज. मैं ये नोटिस करता हूँ कि हम लोगों के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली इन कनेक्शंस को समझना इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमारे कल्चरली वी हैव ग्रोन अप, है ना, इसी परिस्थिति में जहाँ की इस तरीके की बात हम समझते हैं. हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है कि अगर मैं सकारात्मक स्थिति बनाऊंगा दूसरों के लिए तो मेरे लिए भी उस तरह से स्थितियां बनेंगी, और इसी तरह से नेगेटिव उसमें. तो कई बार क्या हो रहा है कि जो हमारे कमेंटेटर्स हैं वो क्योंकि एक अलग परिवेश से आ रहे हैं, तो उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं कई बार मुझे लगता है कि वो उसी बात को जो हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं उसको काफी बताने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो काफी ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है. सो हम लोग जो ऑडियंस हैं वो ये फिल्टर कर सकती है कि जो बात एक ऐसा कमेंटेटर जो कि अलग परिवेश में बड़ा हुआ है वो उसी बात को बता रहा है अलग अलग तरीकों से, और नेचुरली वो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से उस बात को बताने की कोशिश कर रहा है उनकी ऑडियंस के लिए, जिनको कि ये बात समझना शायद बहुत मुश्किल है कि यार ये कैसे होता है, कोई रिमोट कंट्रोल चल रहा है क्या, वगैरह वगैरह. हमारे लिए बहुत आसान है ना. सो वी कैन जस्ट मे बी नॉट गेट ओवर caught with the detail या the convolutedness of some commentaries, खास करके वो बात जो हमें सामान्य लगती है. कई पद हैं आप देखेंगे, कल भी हुआ था ना, जो हमें लगता है हाँ यार ये तो ऑब्वियस है, इसमें क्या बड़ी बात है. आई मीन इन अ सेंस ये जरूरी नहीं है कि हमें भगवान बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति ये सामान्य सी बात बताइए तो हमें खुद समझ आती है, आनी चाहिए. तो ये हमारा एक फॉर्चुनेट स्थिति है कि हमें कई चीजें आसानी से आ जाती हैं. सो वी कैन मेक यूज ऑफ दैट एंड नॉट necessarily get too caught up with sort of long explanations of something that sits pretty simply with us. So ये मेरा जनरल ये मैं खुद भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी ये स्थिति रहती थी कि मैं जो सामान्य चीज है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल ढूंढने की कोशिश करता था, या अभी भी करता हूँ, या प्रोफंडिटी निकालने की कोशिश करता था. कई चीजें बहुत साधारण सामान्य, हमारे लिए साधारण सामान्य है, और हमें उसको स्तर पे भी हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट्स मोर अ जनरल कमेंट बेस्ड ऑन जो मेरी अभी अपनी थोड़ी समझ इन पदों के बारे में बन रही है. Thank you, Bhanteji. Yeah, the verses are, I also found the verses are very simple, and it's really amusing to see कि the elders are able to unfold it in
in, I don't know, with such explanations. I think the only thing I would say, and we just talked about it also, is that because of maybe the way that the current Indic tradition has evolved over the past, 1500 years or 1000 years, some of the aspects of karma and the teaching of the Buddha, have sort of become like this retributive thing, like where if you do this, then something like this will happen to you. Again, I mean, that I think lends itself more easily to a sort of fearful way of existence where one is constantly trying to sort of balance and evoke the favor of other beings or entities to help us. Whereas the Buddha always talked about these as mental qualities. So like, I think there's somewhere in the Pali Canon, he talks about something like, you will not be punished for your anger, you will be punished by your anger. So things like that, where the karma is an internal thing. It's a mental quality. It's a conditioning of the mind. So a mind that tends to be cruel once or twice tends to be cruel repeatedly, because it develops this sort of favor towards cruelty and sort of enjoys it or gets pleasure out of it. So it's really, and then of course that mental quality generates actions that then generate the circumstance, the external circumstance for anger and all of the fruits of anger. So, but as in this particular sutta that I was able to recall, he talks about that and compares how his teaching is different from the understood teaching of karma that I think it seems based on the sutta already existed in India at that time. So I think that may be, Bhandeji, perhaps one small but probably fundamental way of relearning what we think we already know. That's been my revelation as I've delved into this now. हाँ बिल्कुल सही है. आई थिंक जो एक हमारी कंडीशन समझ है, और ये भी है कि हमारी कंडीशन समझें अलग अलग हैं. मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कोई एक समझ कर्म की नहीं होगी, सबकी तो नहीं, पर अलग अलग ट्रेडिशंस की हम जैसे बड़े हुए हैं उसमें अलग अलग समझ होगी. तो बुद्धा's टीचिंग में वो समझ क्या है उसको हमें समझ पाना बहुत जरूरी है. दैट्स वेरी ट्रू. गुड, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट पॉइंट. खास करके कर्म की फिक्सिटी नहीं होना, है ना, वो एक जो एलिमेंट है. तो हम कर सकते हैं ऐसा. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस कि शायद हम लोगों को एक अलग से चर्चा किसी दिन केवल जो सूत्रों में अलग अलग जगहों पे कर्म फल के जिक्र हैं उनको शायद अलग से चर्चा करनी चाहिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारी क्लैरिटी बने, या कम से कम क्लैरिटी बननी शुरू हो. हालांकि ये चर्चाएं कई बार हुई हैं, आप लोगों को याद भी होगा जो धर साहब के साथ डिस्कशंस हुए हैं इन फोरम्स में, उसमें कई बार आई हैं. पर क्योंकि इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो मे बी इट्स हेल्पफुल फॉर अस टू डू दैट, सो वी कैन कंसिडर दैट. बट या इट्स ट्रू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दैट पॉइंट कि जो हमारी एक सामान्य समझ है, इट मे बी जो जिस तरह से बुद्धा की टीचिंग है वो शायद उससे कुछ हद तक अलग हो सकती है. या वेरी गुड. एक इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि विशाल जी जो कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए और उनको प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए. क्योंकि काफ़ी मेरे को ऐसा लगता है कभी-कभी कि बुद्ध की शिक्षा को भी जो आजकल की अंडरस्टैंडिंग है उसी संदर्भ में रखा जाता है, और उससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उनकी शिक्षा की. एनीवे, दिस इज जस्ट अ पर्सनल टेक ऑन दैट. I would agree with that very much so, Surinder Prasad ji. स्पेशल एग्जांपल देंगे आप किसी एग्जांपल से कि
थोड़ा सा well, कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जैसे कि अभी बात हुई थी रेल्म्स की, तो मेरे हिसाब से और जो मेरी समझ में आया है ये, और जैसे विशाल जी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया डिटेल में, ये रेल्म्स हमारे अंदर है, हमारे मन में है. I don't think we should look out for these realms in the cosmological world so much. There may be something in it. Since Bhagwan has said it, there must be something in it. But जो मेरे को समझ में आता है, जो which I can see, I mean, I don't understand those things very well, but I can understand that all these realms exist within us. It is up to us to create whatever realm we want to create, whether we want to create a heaven or a hell or whatever else. So I think that is a light in which perhaps I would like to see Bhagwan's teachings, and perhaps in many places he has indicated as much. But the conventional meanings, or the so-called meanings that we usually ascribe to these things, are the ones which kind of the majority take, and they kind of, I don't know, at least personally, I feel they distort the teachings of Bhagwan. Since आज ये discussion चल पड़ी, तो मैंने कहा I should also put my 2 bits there. Thank you. Nikhilji, to that I might say an example that we might all be able to relate to, and I could be wrong, so please correct me, but as I understand it, a lot of people in India think of karma as, they say things like, oh, just keep doing your karma, we have to count our karma, or we have to finish our karma. Like there's a sense that you just have to keep doing things, and somehow that will, like there's a score somewhere, and you're sort of just doing your karma. But what the Buddha taught, as I understand it, is that there's a lot more that happens before you do something. So the point of this existence isn't just to live and do things in a way that perhaps you're born into, but one has to, it's the whole journey from ignorance, from avidya to vidya, right? So he's not talking about just doing your work, doing your duty, though that's very important. He's saying do your duty, but understand what is ignorance and what is wisdom. So, there is this constant idea of purifying the chitta, the mind which is inherently filled with ignorance, and therefore there is this idea of the self. And so, but that's not how people generally, as I know, in Indian societies, well, in India and other sort of allied Indian societies think about it. They think of it more as a, you just do your work and your duty. I mean, there's nothing wrong with that, but it has to be, as I understand from the Buddhist teachings, the whole journey is really inside. So what comes out in the form of a physical activity is just a manifestation of what's in the mind, right? So maybe that, I don't know, was I able to make some sense there? I hope I was able to convey, but I see a distinction between how it's currently understood. Maybe like Bhanteji was saying, it's just something we've learned to live with, but we don't really even know what it means. So Renji, if I may sort of respectfully respond कि वहां तक तो ठीक है कि मुझे कुछ चीज something doesn't sit well with me, that of course is totally understandable, है ना? हम सभी के लिए है, कुछ ना कुछ तो हमें समझ नहीं आता या उटपटांग लगता है ना? वो तो ठीक है, बट अगर हम जो कोर निकाय हैं, जो कोर पाली कैनन है, अगर हम इस समझ से शुरू करते हैं कि भाई उसका जो बेसिक थ्रस्ट है, that reasonably authentically represents what it appears to us the Buddha is likely to have taught, अगर हम वहां से शुरू करते हैं तो कई चीजों का जिक्र है, realms तो खैर हैं ही,
बट फॉर एग्जाम्पल कर्म में भी हम इंटरनल मेंटल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्लियरली ये जिक्र है कि बाहरी परिस्थितियों को भी वो कंडीशन करता है. हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, दैट्स अ लॉन्गर डिस्कशन, सो आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ. अब ये मुझे भी कभी पूरी तरीके से समझ नहीं आया कि यार ये कैसे हो सकता है या इसकी मैकेनिक्स क्या है. इट्स ट्रू, यू नो, आई माई सेल्फ स्ट्रगल विद इट. लेकिन एक चीज जो मैंने सीखी है, और अगर आपको ख्याल होगा अजान पुण्य धम्मो ने ये बात उठाई थी, यही सवाल उनसे भी पूछा गया था कि जो टीचिंग्स हैं उनको हम अगर लिटरलिज्म में चले जाते हैं, ओवरली लिटरली लेते हैं, तो दिक्कत हो सकती है. अगर हम उसको ओवर साइकोलॉजाइज कर देते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है. सो मैंने कुछ ये सीखा है कि मेरी जो अपनी संज्ञा है, मेरी जो अपनी कंफर्ट है, मेरी जो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो मैं रखूं अपने साथ. वो तो खैर है ही, वो तो गिवन है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, दैट इज माय इनहेरिटेंस. लेकिन मैं उसको टीचिंग को उस दायरे में बांध दूं, ये जरूरी नहीं है. तो मेरा इनकरेजमेंट स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, बट हम सबके लिए ये है कि जो चीज हमें अजीब लगती है, उटपटांग लगती है, और उसको हम एक दायरे में देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, फॉर अस इट्स परफेक्टली फाइन. बट हम ये एक ओपननेस भी रख सकते हैं. आई एम मोस्टली पैराफ्रेजिंग जो अजान पुण्य धम्मो उस टॉक में कह रहे थे कि मुझे सारी चीजें अभी समझ नहीं आती हैं, और शायद मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन ऐसे हैं भी नहीं कि मुझे सब समझ आए. So the possibility that things existing beyond my own sanya या beyond my own perception. और दूसरा ये बिल्कुल ठीक है कि मेरी immediate जो preoccupation है with respect to addressing my own causes of suffering, maybe उसके लिए बहुत चीजें relevant नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है. In fact, जैसे कि हम समझते हैं, मूल रूप से जो सूत्र की टीचिंग है वो ऑन्टोलॉजिकल या मेटाफिजिकल या ऐसी नहीं है जो ये चीजें बताती हैं. लेकिन ऐसे परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं सूत्रों में, अगर आप देखें जहां जहां ये चीजें आती हैं, that the Buddha is having to take recourse, या the Buddha for whatever reason is describing things that are metaphysical, philosophical, ontological in nature. तो ऐसा भी नहीं है कि वो प्योरली बिल्कुल क्लिनिकली फिनोमेनोलॉजिकल है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि हमारे खुद की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन से बाहर है. ऐसा भी नहीं है. आई मीन वी मे वांट इट टू बी लाइक दैट, लेकिन ऐसा है नहीं, कम से कम जो पाली सूत्र हैं उनमें. सो सिंस इट्स कम अप, I felt that I should maybe just register that. Thank you, Bankaji. I do appreciate what you are saying very well. And in fact, this advice that while thinking what we think, we should keep our minds open to other possibilities is something that I fully respect. I agree with that. In fact, all I say to myself is what Ajahn Punitama also said, that we don't understand these things, but that's about all. That's all I can say about it. Maybe there is a context in which they are the right things. If Bhagwan has said something like that, then there must be some reason for that. So I think I keep myself open as you are advising, but at the same time there is this issue. Thank you so much. Fully appreciate it. And the only other thing I may add, Sundar Prasadji, is that there are actually individuals who are currently alive who could attest to some of the things that might seem fantastical to us. So it's not just that you have to necessarily just take the word of these teachings from 2,500 years ago, although that is probably sufficient as well. But I mean, I would say that there are actually people in flesh and blood who could attest to a lot of those things as well. So if that helps. Yes, thank you very much. I agree.
Thank you, Bhante. Thank you, everyone. Thank you. Yes. So after this fruitful discussion, we can sit for meditation up to 6:55.